स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल कथामंच पर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर एक धर्मनिष्ठ, तपस्वी और दानशील राजा शासन करते थे। राजा माधाता। एक दिन वे एकांत जंगल में तपस्या में लीन थे। वातावरण शांत था, परंतु तभी वहां एक जंगली भालू आ धमका। उसने राजा के पैर पर हमला कर दिया और उन्हें घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। पर राजा विचलित नहीं हुए। वे न तो क्रोधित हुए, न ही हिंसा की। उन्होंने करुण भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति और पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया। राजा का पैर भालू पहले ही चबा चुका था। शारीरिक पीड़ा और मन में शोक था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, वत्स, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो। मेरी वराह अवतार की पूजा करो, तुम्हारे अंग पुनः पूर्ण हो जाएंगे। राजा ने आज्ञा मानी। मथुरा पहुंचकर श्रद्धा से व्रत किया और वराह भगवान की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर फिर से सुंदर और संपूर्ण हो गया। इस तरह वरुथिनी एकादशी के व्रत से न केवल राजा का कष्ट दूर हुआ, बल्कि वे स्वर्ग भी प्राप्त हुए। जो भी व्यक्ति भय, कष्ट या पाप से ग्रसित हो, उसे इस पावन व्रत का पालन कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? इस तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कथामंच।